नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ, फ्लाइट AI 171, उस पर बात करेंगे। ये 12 जून 2025 की घटना है और जो भी जानकारी अब तक सामने आई है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या हो रहा है। जी, ये वाकई एक बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली घटना है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और इसमें यात्री और क्रू मिलाकर कुल 242 लोग सवार थे। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। हाँ, 242 लोग। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हादसा टेक ऑफ के महज 33 सेकंड के अंदर हो गया। सिर्फ 33 सेकंड। दोपहर करीब 1:38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी और पास में ही मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिर गया। जी, और जो नुकसान हुआ वो बहुत भयानक था। मतलब विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मृत्यु हो गई। और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां भी 38 से ज्यादा लोग या तो घायल हुए या मारे गए। तो कुल मिला के आंकड़ा 279 से भी ज्यादा है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। बचाव कार्य कैसे चले फिर? बचाव कार्य तुरंत शुरू हो गए थे। CRPF के करीब 150 जवान, NDRF की टीम थी 90 से ज्यादा लोग और भारतीय सेना के भी 130 से ज्यादा सैनिक वहां पहुंचे। पास का जो सिविल अस्पताल है सरसपुर वाला, वहां तो अभूतपूर्व स्थिति थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और इस सब के बीच एक खबर आई कि एक व्यक्ति बच भी गया पूरी फ्लाइट में से। हाँ, ये वाकई किसी चमत्कार जैसा है। विश्वास कुमार रमेश नाम के ब्रिटिश नागरिक थे। सीट 11A पर वो विमान के इमरजेंसी एग्जिट से कूद गए और बच गए। अविश्वसनीय है, इतनी भीषण दुर्घटना में अकेले जीवित बचना। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विमान के कैप्टन थे सुमीत सबरवाल। उनके बारे में भी कुछ पता चला है? सुना है काफी अनुभवी थे। जी, कैप्टन सबरवाल काफी अनुभवी पायलट थे। उनके पास 8,200 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। उन्होंने हादसे से ठीक पहले एक मेडे कॉल दिया था। मेडे कॉल? हाँ, मतलब सबसे सीरियस इमरजेंसी। हाँ बिल्कुल। ये एविएशन में सबसे गंभीर खतरे का सिग्नल होता है। और कुछ अपुष्ट खबरें ऐसी भी हैं कि शायद उन्होंने आखिरी वक्त में विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की थी। हो सकता है उन्होंने जमीन पर और जानें बचाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन ये सब अभी जांच का विषय है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच कहां तक पहुंची है? क्या पता चला है कि आखिर हुआ क्या था? देखिए, जांच तो फौरन ही शुरू हो गई थी। जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो दोनों मिल गए हैं। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन एक चुनौती है, वो दोनों जले हुए मिले हैं। तो उनसे डेटा निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से मेमोरी चिप्स खराब हो सकती हैं। और इस जांच में कौन कौन शामिल है? जाहिर है ये बड़ा मामला है। जी, भारत की जो एजेंसी है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, वो इस जांच को लीड कर रही है। उनके साथ DGCA, गुजरात पुलिस, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI सब शामिल हैं। और क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, विमान भी अमेरिकी था, तो अमेरिका की FAA और NTSB और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी जांच में मदद कर रहे हैं। तो मतलब कई सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अभी शुरुआती फोकस किन चीजों पर है, क्या लग रहा है? शुरुआती जांच कई दिशाओं में चल रही है। जैसे क्या टेक ऑफ के वक्त इंजन ने पूरी पावर दी, जिसे इंजन थ्रस्ट फेलियर कहते हैं। विंग्स के फ्लैप्स सही पोजीशन में थे या नहीं, लैंडिंग गियर में कोई दिक्कत तो नहीं थी, पायलटों के बीच कम्युनिकेशन कैसा था, यहाँ तक कि ग्राउंड हैंडलिंग, मतलब प्लेन के उड़ने से पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें भी देखा जा रहा है। और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अच्छा, तो काफी सारे एंगल हैं। जी हाँ, उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे शायद कुछ दिशा मिले। इस हादसे के बाद एयरलाइन और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए? प्रतिक्रिया काफी तेज थी। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने तुरंत मदद का ऐलान किया। हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही।
सरकार की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू दोनों ने घटनास्थल का दौरा किया और डीजीसीए ने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के जितने भी ड्रीम लाइनर विमान हैं सबके इमरजेंसी सेफ्टी चेक के आदेश दिए हैं। और आम लोगों में सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा रही होगी। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत दुख जताया। कई जानी मानी हस्तियों ने भी शोक व्यक्त किया, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, पीवी सिंधु, रोहित शर्मा। कई लोगों ने तो अपने कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। एक तो इस हादसे का भयानक पैमाना, दूसरा वो एकमात्र यात्री का चमत्कारिक रूप से बचना, तीसरा पायलट की वो संभावित वीरता भरी कोशिश, चौथा कई एजेंसियों का मिलकर वो बड़ा बचाव अभियान चलाना, और पांचवा ये जो जटिल जांच चल रही है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टीमें लगी हैं। और हाँ, संस्थानों की प्रतिक्रिया भी काफी तेज रही है। हाँ, ये घटना एक बार फिर हवाई सुरक्षा और उसकी जांच की अहमियत को रेखांकित करती है, और ये भी कि ऐसी त्रासदियों का असर कितना गहरा और दूर तक होता है। बिल्कुल, और अंत में ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि आज के ये जो आधुनिक विमान हैं वो कितने जटिल हैं, और इस जांच में देखिए कितने सारे संभावित कारण हैं। इंजन, फ्लैप्स, गियर, इंसानी भूल, ग्राउंड स्टाफ, बहुत कुछ। तो ये घटना टेक्नोलॉजी, मानवीय कारक और नियमों की निगरानी के बीच उस नाजुक संतुलन के बारे में क्या सवाल खड़े करती है, जिस पर रोज हजारों यात्रियों की सुरक्षा टिकी होती है। ये एक विचार करने वाला प्रश्न है। बिल्कुल सही कहा, इसमें सोचना जरूरी है।